हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पोती हुई है। काव्या की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वजन ना उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से उसे खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। काव्या भी जितना उससे बन पड़ता था छोटे मोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। काव्या को हमेशा लगा रहता कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाह कर भी वह बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास यदा कदा कह देती कि मेरा कुल दीपक आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूँगी, मैं अपने पोते को ऐसे खिलाऊंगी, इतनी बड़ी पार्टी दूंगी, इतने सारे मेहमानों को बुलाएंगे आदि आदि। यह सब सुनकर काव्या भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो जाए। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मम्मी जी के बारे में सोचकर काव्या मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से उसे अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार न जाने कैसा रहता है। मम्मी जी अब मुझसे बात अच्छे से करेंगी या नहीं, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीपक की यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगी। जब भी सास कमरे में आती वह उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एमए करने के बाद भी आज वह मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके काव्या और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। काव्या के कान आने वाले लोगों की और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मम्मी जी के मन की बात वह समझ सके। शर्मा आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसीलिए ज़्यादा लाड़ मत लगाना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम ना दिखें। काव्या सब सुन रही थी। इतने में उसकी सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे जब रेणु हुई थी तब क्या तुझे सुधीर से कम तकलीफ़ हुई थी? ऐसा थोड़े ही होता है। चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ़ तो दोनों समय एक सी ही होती है, शर्मा आंटी ने कहा। तो सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ़ एक जैसी ही होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणु के ऊपर निर्भर करता है। फिर मैं काव्या को किस बात की सज़ा दूँ? मैं तो बादाम थोड़े से ज़्यादा ही मंगा लूँगी ताकि बाद में काव्या को बादाम का हलवा बनाकर खिला सकूँ। यह सब सुनकर काव्या सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है वह जो उसे इतने सुलझे विचारों वाली सासू माँ मिली। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास कमरे में आई तो काव्या भावातिरेक में उनके गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी सास बहू की? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।